दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर आऊँ जो टोटल 20 क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देखा जाए तो क्या है ना, एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पंक्तियों कहलाती है, यानी प्लेट, कैम या फिनिश या इनमें से कोई नहीं। इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पंक्तियों कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? तो हमारा जो पहला का जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा थर्ड ऑप्शन फिन्स कहा जाता है। फिन्स है कि नहीं? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा फिन्स, है कि नहीं? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा फिन्स, है ना। जैसे क्या होता है, एयर कूल्ड इंजन के उनकी सिलेंडर के, है ना, यानी उनके सिलेंडर के यानी हेड्स के यानी फिनकास्ट होता है, जो कि इंजन में अधिक सतह क्षेत्र देता है, जिससे ठंडी हवा गुजर सकती है। जैसे वह हवा ऊपर से और पंखों से होकर गुजरने की इंजन को गर्मी हवा को फैला सकती है, यानी जो इंजन की जो गर्मी है हवा फैला सकती है, यानी इंजन को ठंड कर सकती है कि नहीं। उसे क्या करते हैं, फिन्स, है कि नहीं? फिन्स उसे कहा जाता है, फिन्स कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, थार्मिस्टर वाल्व फिट रहता है। थार्मिस्टर वाल्व फिट रहता है। दूसरा पहला देखेंगे वाटर आउटलेट में, या दूसरा देखेंगे रेडिएटर के ऊपर। तीसरा देखेंगे वाटर इनलेट में। तीसरा देखेंगे वाटर जैकेट में। तो दूसरा का जो सही हो जाएगा हमारा, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? दूसरा का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं? वो यानी वाटर आउटलेट में, है ना, यानी वाटर आउटलेट में हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जैसे क्या होता है, देखो आप लोग बता रहा हूँ मैं। जैसे क्या होता है, वह वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के हेड में पानी की आउटलेट, जैसे रेडिएटर इनलेट और बीच में लगाया जाता है, यानी बीच में लगाया जाता है। वह इंजन के ठंडा होता है और थर्मिस्टर बंद हो जाता है। यह पानी के रेडिएटर के प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है कि नहीं? तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर देखेंगे, शक्तिशाली मिश्रण में हवा का पेट्रोल की अनुपात निम्न में से होता है, यानी 12:1, 14:1, यानी 22:1, 3:8। तो जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शक्तिशाली मिश्रण में से हवा एवं पेट्रोल का अनुपात निम्न होता है। कितना होता है भाई, है ना? तीसरा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, तीसरा जो सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, 14:1, 14:1। जैसे इसमें देखा जाए तो पेट्रोल एसआई इंजन, है ना, पेट्रोल एसआई इंजन के लिए, है ना, स्ट्रोक क्रोमिक वायु ईंधन अनुपात कितना होता है, 14.5, है ना, 14.5:1 है। जैसे एस एफ अनुपात क्या होता है, 15.5, है ना, 15.5 से कम अर्थ में सिद्धांत मिश्रण की, यानी 14.5 से अधिक एस एफ अनुपात या अर्थ बुला मिश्रण होता है, यानी दुबला मिश्रण होता है। कौन सा ऑप्शन था सही? दूसरा वाला ऑप्शन सही था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ऑटोमोबाइल में कौन सा पेट्रोलियम गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, यानी प्रोपेन का, ब्यूटेन, मेथेन या दोनों, यानी पहला दूसरा। जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, यानी कौन सा होता है भाई? चौथा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, चौथा ही सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा दोनों, है ना। प्रोटोन यानी प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना, यानी ब्यूट्रेन, प्रोपेन और ब्यूट्रेन, है ना भाई। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैसीय प्राणी मुख्य भाग है, यानी गैसीय प्राणी का मुख्य भाग है, यानी गैस टैंक, यानी पाइपलाइन, प्रेशर रेगुलेटर या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैस प्राणी का प्रमुख भाग कौन सा है भाई? तो पांचवा का जो सही हो जाएगा, पांचवा का हमारा जो है तीसरा यानी प्रेशर रेगुलेटर है ना, प्रेशर रेगुलेटर है ना। गैसीय प्राणी का मुख्य भाग कौन सा होता है? प्रेशर रेगुलेटर है कि नहीं, प्रेशर रेगुलेटर है ना भाई। सही हो जाएगा हमारा कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। छठवां नंबर, यानी फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देने समय किसकी गंदगी अंदर की तरफ रह जाए, इसके लिए प्रयोग करते हैं, यानी प्लग, यानी जाली, यानी सक्शन वाल्व या रोलर। क्वेश्चन क्या बोला देखो, यानी फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव यानी देते समय इसकी गंदगी अंदर की तरफ न जाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं भाई? छठवां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन प्लग का है कि नहीं, प्लग का प्रयोग करते हैं, प्लग का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, गाड़ियों में स्पार्क प्लग को सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता है। स्पार्क प्लग जो है ना पेट्रोल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन में सिलेंडर के पेट्रोल के हवा के मिश्रण को पहचाने के बाद उसका उचित समय के बाद स्पार्क की आवश्यकता होती है। उससे स्पार्क प्लग द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे पेट्रोल की वायु के मिश्रण के स्पार्क होते हैं, जैसे सिलेंडर के मजबूती पेट्रोल के अलग अलग लगते हैं, जिसमें तापमान के अधिक वृद्धि हो जाती है। तो आगे बढ़ते, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा भाई? प्लग। तो सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंजेक्टर का मुख्य कार्य है ना, इंजेक्टर का मुख्य है यानी क्या है? लॉक नट, यानी फ्यूल इनलेट, यानी नोजिल या उपयुक्त सभी। इनलेट का मुख्य है क्या है? इनलेट का मुख्य क्या है? इंजेक्टर, इंजेक्टर का मुख्य है क्या है भाई? इंजेक्टर का सातवां का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? सभी है कि नहीं। इंजेक्टर का क्या होता है? यानी लॉक नट होता है, फ्यूल इनलेट होता है या नोजिल होता है, यानी इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी, है कि नहीं भाई। यानी इंजेक्टर का क्या होगा? सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण हो सकता है, यानी इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण हो सकता है, यानी नोजिल वाल्व जाम होना यानी स्प्रिंग टूटी होना। तीसरा देखेंगे एयर लॉक। चौथा देखेंगे नोजिल वाल्व कट जाना, यानी कटा होना, नोजिल वाल्व कटा होना। तो आठवां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? आठवां नंबर का हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नोजिल वाल्व जाम होना, नोजिल वाल्व जाम होना है ना। यानी इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण क्या होता है? नोजिल वाल्व जाम हो जाना, है कि नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी वह ताप जिस पर यानी लुब्रिकेंट यानी बनकर उड़ जाता है। तो देखेंगे फायर पॉइंट, यानी फ्लो पॉइंट, मेट्रिलिंग या पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो 9वां नंबर जो सही हो जाए कौन सा? जैसे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, वह ताप जिस पर लुब्रिकेंट है ना, लुब्रिकेंट वाप्स बनकर उड़ जाता है ना, उड़ने लगता है, यानी उड़ जाता है, उड़ने लगता है ना भाई। तो पहला ऑप्शन देखेंगे फायर पॉइंट, दूसरा फ्लो पॉइंट, मेटलिंग पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो 9वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? 9वां नंबर हमारा जो है फायर पॉइंट सही हो जाएगा, फायर पॉइंट है ना, फायर पॉइंट हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीस का प्रयोग किस लिए करते हैं, यानी ग्रीस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी व्हील बेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, गियर बॉक्स या दोनों। तो भाई हमारा कौन सा सही हो जाएगा 10वां नंबर का? 10वां नंबर हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा हमारा जो सही होगा गियर बॉक्स, यानी व्हील
व्हील बेयरिंग है ना, व्हील बेयरिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, व्हील बेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑयल प्रेशर रिलीफ है ना, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार के खुलता है, यानी स्प्रिंग से, यानी ऑयल प्रेशर से, यानी प्लेंजर से, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार खुलता है, यानी किस प्रकार खुलता है भाई। 11 नंबर का हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा भाई, तो 11 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, 11 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, प्रेशर यानी ऑयल प्रेशर से, ऑयल प्रेशर से है कि नहीं, ऑयल प्रेशर से। इसी नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, वाटर कूलिंग सिस्टम सिलेंडर के चारों यानी चारों तरफ बने होते हैं, यानी वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ बने होते हैं। वाटर जैकेट यानी टेपर है ना, टेपर सीन्स या खांचे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनाता रहता है भाई, वाटर जैकेट है ना, इंजन को ठंडा करने के लिए वाटर जैकेट बना रहता है, वाटर डालने के लिए है कि नहीं भाई, उसे क्या बोलते हैं, वाटर जैकेट बोलते हैं, यानी कूलिंग, इंजन को ठंडा करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही था। भाई कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दिख रहा है यार यहाँ पे। वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ बने होते हैं, यानी चारों तरफ बने होते तो वाटर जैकेट बने होते हैं है कि नहीं। तो क्या सही होगा भाई, भाई एक क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं, है ना भाई। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा इसको, है ना भाई, इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा भाई। तो कृपया अगर आप लोग को कंफर्म हो रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग को शॉर्ट वीडियो में आज ही अपलोड हो जाएगा, तो कृपया देख लेना आप लोग शॉर्ट वीडियो। चलो आगे बढ़ते फिर हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेम्परेचर गेज का कार्य, यानी टेम्परेचर गेज का कार्य। पहला देखेंगे इंजन के ताप को दर्शाना, इंजन के ताप को दर्शाना। दूसरा देखेंगे पानी के ताप को दर्शाना। तीसरा देखेंगे इंजन ऑयल के ताप को दर्शाना, इनमें से कोई नहीं। यानी टेम्परेचर गेज क्या होता है भाई, तीसरा, यानी तीसरा का जो सही हो जाएगा, 13 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, इंजन के ताप को दर्शाना है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। टेम्परेचर गेज का मतलब क्या होता है, इंजन के ताप है ना, आयल कितना टेम्परेचर हो गया, इंजन यानी कितना हीट हो गई है कि नहीं भाई। तो जैसे क्या होता है तापमान गेज है ना, तापमान गेज, तो चलो आगे बढ़ते फिर, है ना भाई। हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेडिएटर प्रायः किस धातु से बनाए जाते हैं, यानी तांबा, पीतल, लोहा या पहला दूसरा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा है ना, तांबे का पीतल का दोनों का बनाया जाता है ना भाई। 14 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा चौथा, है कि नहीं, यानी पहला दूसरा दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, अच्छे स्टीयरिंग है ना, अच्छे स्टीयरिंग के गुण होते हैं, यानी अच्छे स्टीयरिंग में गुण होते हैं। पहला देखेंगे मानव शक्ति कम लगे। दूसरा देखेंगे ब्रेक स्टीयरिंग का प्रभाव ना पड़े। तीसरा देखेंगे स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर रहे।
या उपर्युक्त में सब भी। हाँ, इसमें सब सही है भाई, हमारा सब सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सब। 15 नंबर हमारा जो है सब सही है, तीनों का तीनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे उपर्युक्त तो सभी लगा देंगे यहाँ पे। तो इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। स्टीव एक्सल का कार्य है, स्टीव, है ना। स्टीव एक्सल का कार्य है क्या है? पहला ऑप्शन देखेंगे, यानी इनके साथ अगले पहिए जुड़े रहते हैं। दूसरा देखेंगे, इनके साथ वाल्व ज्वाइंट जुड़ा रहता है। तीसरा देखेंगे, इनके साथ ब्रेक जुड़ा रहता है। चौथा देखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर का हमारा, कौन सा 16 नंबर का हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इनके साथ अगले पहिए जुड़े रहते हैं, यानी स्टीव एक्सल, है ना। स्टीव एक्सल के कार्य क्या होता है, इनके साथ अगले पहिए जुड़े रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लीफ स्प्रिंग आई होल में लगे होते हैं, यानी लीफ स्प्रिंग आई होल में लगे होते हैं। पहला देखेंगे रबर बुश में, यानी ब्रोज ब्रूस में, या लोहे के ब्रूस में, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 17 नंबर का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, यानी ब्रोज बुश, है ना, ब्रुज बुश, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं हम फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रकार है, यानी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रकार नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रकार नहीं है। पहला देखेंगे, है ना, पैरेलल यानी लिंक सस्पेंशन, या दूसरा देखेंगे वर्टिकल गाइड सस्पेंशन, या स्प्रिंग आर्म सस्पेंशन। चौथा देखेंगे डेड एक्सल सस्पेंशन। तो हमारा 18 नंबर जो सही हो जाए कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो है ना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, डेड एक्सल सस्पेंशन, डेड एक्सल सस्पेंशन, है ना भाई। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लच का प्रयोग, है ना, क्लच का प्रयोग, है ना, यानी पहला ऑप्शन देखेंगे गाड़ी की गति धीमी करने से। दूसरा देखेंगे कोई गियर बदलने से। तीसरा देखेंगे ब्रेक लगाते समय उपयुक्त सब भी। 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, चौथा, है ना। तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना भाई। इसलिए उपयुक्त सब भी चौथा ऑप्शन लगा देंगे हम यहाँ पे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन डबल डी क्लचिंग, है ना, डबल डी क्लचिंग में पहला ऑप्शन देखेंगे एक बार पैडल दबाने पर गियर बदल सकते हैं। दूसरा देखेंगे एक बार पैडल दबाने से गियर न्यूट्रल करते हैं, दूसरी बार दबाकर गियर को पोजीशन बदलते हैं। तीसरा देखेंगे गियर को न्यूट्रल करना, उपयुक्त सब भी। तो 20वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 20 नंबर का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक गियर पैडल दबाने को गियर न्यूट्रल करते समय दूसरे बार यानी दबाकर गियर पोजीशन बदल सकते हैं, है ना भाई। हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। लाइक कर दो भाई, प्लीज़ लाइक करके जाओ।